नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 31 से 35 तक का हल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपत्रक 31 की। कार्यपत्रक 31 का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। इसके अंदर अलग अर्थ वाला जैसे पर्यायवाची, 3 पर्यायवाची शब्द होंगे और एक अलग है उस पर लगाना। दिन, वार और दिवस एक है, रात अलग है। इसी प्रकार आग, अनल, अग्नि में मसाल अलग है। दोस्त, बंधु, दुश्मन अलग है और इसमें पलक और इसमें तूफान। इस प्रकार से आपको लगाने हैं। दूसरा प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के 3 अर्थ पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कि जो शब्द दिया गया है उसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। धरा का धरती, भू वसुंधरा, खग का पक्षी, पंछी विहग, बादल का मेघ, घन जलद, पानी का जल, नीर अम्बु। तीसरा प्रश्न है कि दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे पहले लिखा, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे, शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। इसी प्रकार तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी और नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। चौथा प्रश्न है कि सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा कीजिए। सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो किरणें आएगा। इसी प्रकार सत्य, अहिंसा, शांति के पुजारी थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अगला है, देश के वीर अपने देश की शान, अभिमान और स्वाभिमान के लिए बलिदान दे देते हैं। गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियाँ है। गंगा और यमुना दोनों भारत की पवित्र नदियाँ हैं। कार्यपत्रक 32 दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द ढूंढकर लिखिए। यानी शब्द दिए गए इस बॉक्स में, इसमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग लिखने हैं। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर सबसे पहले टीना, माता, किताब, यमुना और चिड़िया। पुल्लिंग के अंदर राम, बैल, भाई, गायक, शेर और जोगी। इस प्रकार से लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान करना है। एक वचन का बहुवचन के साथ मिलान करना है। कन्या का कन्याएं, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, मैं, हम, फूल फूलों। इस प्रकार से इनका मिलान करना है। अगला प्रश्न है, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ पर पुल्लिंग दिए गए, इनका स्त्रीलिंग रखना है। तो माता घर पर काम करती, तो पिता का स्त्रीलिंग है वो माता होगा। भाई का बहिन होगा। नर्तकी सुंदर नृत्य करती है, नर्तकी होगा। और कवि का कवयित्री होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बच्चा बच्चे, खिलौना खिलौने, घड़ी घड़ियाँ, महिला महिलाएं, संतरा संतरे, नदी नदियाँ। इस प्रकार से लिखना। अगला है कार्यपत्रक 33 का पहला प्रश्न है कि अपने अनुभवों के आधार पर बताएं कि आपके गांव शहर में क्या क्या बढ़ा है, क्या क्या घटा है। अनुभव के आधार पर बताना है। ट्रैक्टर बढ़े हैं, घटने या बढ़ने का कारण कि कम समय में अधिक काम करता है। बैलगाड़ी घटे हैं, बैल कम हो गए हैं। ऊंट का काम भी कम होने के कारण ऊंट गाड़ी घट गई है। मोटरसाइकिल बढ़ी है जल्दी जाने के लिए और ज़्यादा कीमत न होने के कारण। अगला है, खेती करने वाले घटे हैं, अब खेती मशीनों से होने लगी है। अगला है, चिड़िया मानवीय गतिविधियों के कारण घट गई है। पेड़ भी घटे हैं मानवीय गतिविधियों के कारण, खेती के लिए ज़मीन साफ करना। कुआं भी घटे, हर घर में नल लगने के कारण कुओं की भी संख्या कम हो गई है। पक्के मकान बढ़ने लगे, घर बनाने की सामग्री आसानी से मिलने लगी है। पक्की सड़कें भी बढ़ने लगी है, अधिक यातायात होने के कारण। साफ सफाई भी बढ़ने लगी है, लोग जागरूक हो गए हैं। अगला है कार्यपत्रक 34 में स्वच्छता अभियान है और निबंध लिखना है। भूमिका है कि स्वच्छ भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता और अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश देने में योगदान रहा है।
स्वच्छता अभियान हमारे देश के विकास और स्वास्थ्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य भारत को गंदगी और बीमारियों से मुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी ताकि स्वच्छता के प्रति जागरूकता आए। इसको आप देखकर लिख सकते हैं। अगला है समस्या के कारण। गांव में आज भी बहुत से लोग खुले में शौच करने के आदी हो गए। इससे बीमारियां फैलती है, वातावरण दूषित होता है। कुछ लोग स्वच्छता को केवल सरकारी जिम्मेदारी मानते हैं। यह मानसिकता बदलनी होगी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय नहीं बने हैं। सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होना भी एक बड़ा कारण है। अब है समाधान। हर व्यक्ति को अपने परिवेश की साफ सफाई रखनी चाहिए और शौचालयों के निर्माण करवाएं, उनका रखरखाव और सफाई का ध्यान रखा जाए। गीले और सूखे कचरे का अलग अलग निपटान आधुनिक तरीके से करना चाहिए। अगला है कार्यपत्रक 35। कार्यपत्रक 35 के अंदर नीचे दिए गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इस कविता में गांव के कौन कौन से कामों के बारे में बताया गया है। या ठंडी छाव है, या चारों ओर हरियाली है, या किसान दिन रात काम करते हैं और बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। दूसरा है कि कविता में गांव में चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताइए। आपके गांव में कौन सी बात निराली लगती है। मेरे गांव में खेलने के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम है और पढ़ने के लिए पुस्तकालय भी है। आपको जो निराली बात लगे वो आप स्वयं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या आप गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। इसका उत्तर है कि मेरे गांव में कुछ बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके माता पिता खेत में काम पर जाते हैं और उन्हें अपने छोटे भाई बहन रखने पड़ते हैं, इसके कारण नहीं जा पाते हैं।